दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट के 6 ऐसे अंतर के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर रेल यात्री को पता होना चाहिए। जब भी जरूरत पड़े टिकट रिजर्वेशन की तो आप लोग को पहले ही पता होना चाहिए कि हमें ऑनलाइन टिकट लेना बेहतर होगा या फिर ऑफलाइन टिकट अपने फायदे के अनुसार, और क्या क्या ऐसी फैसिलिटी है जो कि हमें ऑनलाइन टिकट मिलती है पर ऑफलाइन में नहीं और ऑफलाइन में मिलती है तो ऑनलाइन में नहीं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला अंतर होता है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट कभी भी बुक कर सकते हैं या फिर बुक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक करते हैं, काउंटर से जाकर के टिकट लेते हैं, तो आपको यह सुविधा नहीं मिलती है। सिर्फ यह सुविधा आपको सुबह के 8 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक ही बड़े स्टेशनों पर सुविधा यह मिलती है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो जर्नी डेट चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स आप जिस भी डेट को जाने का टिकट बुक किया है उसे बदल नहीं सकते। अगर आपने 20 अक्टूबर को ही टिकट बुक किया है तो आपको 20 अक्टूबर को ही जाना पड़ेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन काउंटर से लेते हैं तो इसमें आपको यह सुविधा मिल जाता है कि आप स्टेशन से टिकट लेने के बाद भी डेट बदल सकते हैं। अगर आपने 20 अक्टूबर को टिकट लिया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे बढ़ाकर 30 अक्टूबर को करवाना चाहता हूं, चूंकि मैं 20 अक्टूबर को नहीं जाना चाहता हूं, 30 अक्टूबर को जाऊंगा, तो बिल्कुल ये आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको वही टिकट लेकर काउंटर पर जाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा अंतर है कि आप जर्नी डेट ऑनलाइन टिकट में चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में बिल्कुल कर सकते हैं। तो तीसरा अंतर है कि अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो स्लीपर से एसी चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने ऑनलाइन टिकट में स्लीपर क्लास में बुक किया है और आप चाहते हैं कि मैं यही टिकट में एसी को कन्वर्ट करके एसी में सफर करना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे ऑफलाइन टिकट लेते हैं, काउंटर से लेते हैं, तो आप इसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर आपने स्लीपर क्लास में काउंटर से टिकट लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं इसे बदलकर एसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर से आपको वो टिकट लेकर के जाना पड़ेगा रेलवे काउंटर पर, और आपको फिर से फॉर्म भरने के बाद जो है स्लीपर की जगह एसी करना होगा। देन आपका वो टिकट स्लीपर से एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए फिर से आपको एसी का चार्ज लगेगा, और अगर आपने स्लीपर क्लास के लिए जितना पैसा दिया हुआ है उतना में माइनस कर आपको जितना पैसा निकल सकता है एसी के लिए उतना आपको पे करने पड़ते हैं। दोस्तों पांचवा अंतर के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंफर्म और आरएसी टिकट से ही सफर आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंफर्म और आरएसी टिकट ही वैलिड है, मान्य है। लेकिन दोस्तों अगर आपका ऑनलाइन टिकट में वेटिंग लिस्ट है तो आप उसे सफर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के आपका पेमेंट अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों फाइनली ऑनलाइन वेटिंग टिकट से सफर आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन में यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने ऑफलाइन टिकट लिया हुआ है और अगर आपका वो टिकट कंफर्म आरएसी या फिर वेटिंग लिस्ट है तो आप बिल्कुल सफर कर सकते हैं। ऑफलाइन वेटिंग टिकट मान्य है, उससे आप सफर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लास्ट अंतर की तरफ बात कर लेते हैं और ये अंतर है किराए को लेकर। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और खुद से बुक करते हैं तो दोस्तों इस स्थिति में आपका किराया जितना टिकट का चार्ज है उतना ही लगता है, एवं 10 से 15 रुपया रेलवे का टैक्स चार्ज लगता है। मतलब अगर किराया आपका 500 रुपये का है तो 515 रुपया तक मान सकते हैं कि आपको लगेगा जब आप खुद से बुक करते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर आप इंडियन रेलवे के काउंटर से जाकर टिकट बुक करते हैं, ऑफलाइन टिकट बुक करते हैं, तब आपको सिर्फ 500 रुपये लगे। इसमें 1 भी रुपया आपसे ज्यादा नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि अगर आप खुद से बुक करते हैं या फिर काउंटर पे जाते हैं दोस्तों इसमें आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बस 6 यही अंतर थे ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट में। दोस्तों फायदा और नुकसान की बात करें तो ये तो दोस्तों आपको ही समझना होगा कि मेरे को किस चीज में फायदा हो रहा है, ऑनलाइन टिकट या फिर ऑफलाइन टिकट में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने सारी डिटेल्स बता दी है कि ऑनलाइन में क्या फैसिलिटी मिलती है और ऑफलाइन में क्या फैसिलिटी मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।